आज के दौर में किसी भी बिजनेस की कामयाबी का राज क्या है? क्या ये सिर्फ सामान बेचने में है? नहीं, असल में सफलता छिपी है ग्राहकों के साथ लंबे समय तक चलने वाले फायदेमंद रिश्ते बनाने में। अब लेन देन से आगे बढ़कर एक मजबूत रिश्ता बनाना ही खेल का नया नियम है। चलिए, इस बात को समझने की शुरुआत एक बहुत ही मशहूर नियम से करते हैं, 80-20 का नियम। ये नियम कहता है कि किसी भी कंपनी का 80% प्रॉफिट उसके सिर्फ 20% कस्टमर से आता है। ये तो एक अच्छी शुरुआत है, पर असल कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। जरा सोचिए, अगर हम इस 80-20 नियम को थोड़ा और खंगालें तो क्या मिलेगा। क्या हो अगर किसी कंपनी के टॉप 20% कस्टमर्स असल में 150% का प्रॉफिट दे रहे हों, जबकि सबसे निचले 40% कस्टमर्स पर कंपनी का पैसा लग रहा हो, मतलब वो फायदे की जगह नुकसान करा रहे हों। जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है। और बस यहीं से बिजनेस के लिए सबसे पहली और बड़ी चुनौती शुरू होती है। ये पता कैसे लगाया जाए कि कौन से कस्टमर्स प्रॉफिट ला रहे हैं और कौन से कस्टमर्स उसे डुबो रहे हैं। अपने सबसे कीमती खिलाड़ियों को पहचानना ही तो असली खेल है। तो एक फायदेमंद ग्राहक यानी प्रॉफिटेबल कस्टमर होता कौन है? सीधी भाषा में कहें तो ये वो ग्राहक है जिससे होने वाली कमाई उसे कंपनी पर लाने, उसे सामान बेचने और सर्विस देने में हुए खर्च से कहीं ज्यादा हो। और सबसे जरूरी बात यह है कि यह हिसाब किताब किसी एक खरीद पर नहीं, बल्कि उस ग्राहक के साथ बने पूरे रिश्ते पर देखा जाता है। इसे समझने के लिए कंपनियां कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस यानी सीपीए जैसे टूल्स का इस्तेमाल करती हैं। अब जैसे ये ग्रिड है, इसमें साफ साफ दिखता है कि कौन सा कस्टमर कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है। मिसाल के तौर पे कस्टमर C3 को देखिए, वो एक फायदे वाला प्रोडक्ट P1 तो खरीदता है, पर साथ में 2 घाटे वाले प्रोडक्ट्स P3 और P4 भी ले लेता है। नतीजा, वो कंपनी के लिए एक नुकसान वाला ग्राहक बन जाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि आज की तारीख में कौन सा ग्राहक कितना फायदा दे रहा है। पर चलिए अब थोड़ा आगे की सोचते हैं। किसी ग्राहक की भविष्य में कंपनी के लिए क्या कीमत हो सकती है? मतलब एक अकेली खरीद से आगे क्या? और यहीं पर एंट्री होती है कस्टमर लाइफटाइम वैल्यू यानी CLV की। ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि किसी कस्टमर से उसके पूरे जीवन काल में होने वाले मुनाफे की आज की तारीख में क्या वैल्यू है। इसी CLV को देखकर कंपनियां ये तय करती हैं कि किस कस्टमर रिलेशनशिप में कितना और कैसे इन्वेस्ट करना है। तो एक बार कंपनियों ने अपने सबसे कीमती ग्राहकों को पहचान लिया, तो फिर अगला कदम क्या होता है? जाहिर है, उन्हें अपने साथ बनाए रखना। तो चलिए अब एनालिसिस से एक्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनियां डेटा को डिवोशन यानी अटूट भरोसे में कैसे बदलती हैं। इसका सबसे बड़ा हथियार है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट यानी CRM। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बस एक तरीका है जिसमें हर एक ग्राहक की छोटी से छोटी जानकारी और कंपनी के साथ उसके हर कॉन्टैक्ट पॉइंट, जिसे टच पॉइंट कहते हैं, उसको बहुत ध्यान से मैनेज किया जाता है। मकसद सिर्फ एक, लॉयल्टी को बढ़ाना। पर्सनलाइजेशन का एक बहुत ही मजेदार उदाहरण देखना है तो डोमिनोज की बात करते हैं। डोमिनोज ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उन्होंने पिज़्ज़ा बनाने का पूरा कंट्रोल ही कस्टमर के हाथ में दे दिया। उन्होंने क्या किया? अपनी वेबसाइट पर अपना पिज़्ज़ा खुद बनाएं जैसा फीचर ले आए। मतलब जैसे जैसे टॉपिंग चुनते जाओ, वैसे वैसे पिज़्ज़ा की तस्वीर बनती जाएगी। और तो और एक ट्रैकर भी लगा दिया जिससे ऑर्डर को ओवन से लेकर घर के दरवाजे तक ट्रैक किया जा सके। इन चीजों ने ग्राहकों को जबरदस्त कंट्रोल दिया और नतीजा ये हुआ कि लोग बार बार आने लगे। तो ये जो पर्सनल मार्केटिंग है, इसे लागू करने का एक सीधा साधा 4 स्टेप का फॉर्मूला है। पहला, अपने ग्राहकों को पहचानो। दूसरा, उनकी ज़रूरतों और वैल्यू के हिसाब से उन्हें अलग अलग ग्रुप में बांटो। तीसरा, उनसे लगातार बातचीत करके रिश्ते मजबूत करो। और चौथा, हर किसी के लिए प्रोडक्ट्स और मैसेज को कस्टमाइज करो। अब हम आते हैं मॉडर्न मार्केटिंग की सबसे बड़ी सच्चाई पर, और वो ये है कि पावर अब शिफ्ट हो चुकी है। आज के ज़माने में असली बॉस ग्राहक है। आज के स्मार्ट कस्टमर्स अपने पसंदीदा ब्रांड्स को बनाने में भागीदार बन रहे हैं और एक तरह से कहें तो उसके मालिक भी। इसका एक क्लासिक और थोड़ा अजीब सा उदाहरण है बर्गर किंग का सबसर्विएंट चिकन कैंपेन। ये इंटरनेट पर वायरल हो गया था। इसमें एक वेबसाइट थी जहां जाकर लोग चिकन के कॉस्ट्यूम में एक एक्टर को कुछ भी करने का कमांड दे सकते थे। ये उनके हैव इट योर वे स्लोगन के साथ बिल्कुल फिट बैठता था। ये दिखाता था कि ब्रांड कंट्रोल अपने कस्टमर्स को देने को तैयार है। और इस पावर शिफ्ट की बात को P&G के पूर्व चेयरमैन A.G. लैफ्ले ने कितनी बढ़िया तरह से कहा है, ताकत अब उपभोक्ता के पास है। उपभोक्ता अब सही मायनों में हमारे ब्रांड्स के मालिक बन रहे हैं और उन्हें बनाने में हिस्सा ले रहे हैं। तो सवाल यह है कि ये जो एक अटूट रिश्ता है, ये बनाया कैसे जाए? चलिए
अब उन ठोस कदमों और कुछ हैरान करने वाले फाइनेंशियल फायदों पर नजर डालते हैं जो ग्राहकों को अपने साथ जुड़े रखने से मिलते हैं। देखें, ज्यादातर कंपनियां एक बड़ी समस्या से जूझती हैं, जिसे कहते हैं कस्टमर चर्न, यानी ग्राहकों का कंपनी को छोड़कर चले जाना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी ऐसी बाल्टी में पानी भरने की कोशिश करना जिसमें छेद हो। आप नए ग्राहक लाते रहते हैं और पुराने निकलते जाते हैं। मार्केटर्स इस पूरी जर्नी को ट्रैक करने के लिए मार्केटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं। ये दिखाता है कि कैसे कोई अनजान व्यक्ति पहले ब्रांड के बारे में जानता है, फिर उसे ट्राई करता है और धीरे धीरे एक लॉयल कस्टमर बन जाता है। इससे ये पकड़ में आता है कि लोग आखिर किस स्टेज पर कंपनी का साथ छोड़ रहे हैं। और अब कुछ ऐसे आंकड़े जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। क्या किसी को अंदाजा है कि नए ग्राहक लाने में पुराने ग्राहकों को बनाए रखने के मुकाबले कितना ज्यादा खर्च आता है? जवाब है 5 गुना। जी हां, पूरे 5 गुना ज्यादा। और बात यही खत्म नहीं होती। एक और सच ये है कि औसतन कोई भी कंपनी हर साल अपने 10% ग्राहक खो देती है। जरा सोचिए उस छेद वाली बाल्टी के बारे में। और अब सबसे जबरदस्त आंकड़ा, अगर कोई कंपनी अपने ग्राहक होने की दर में सिर्फ 5% की भी कमी कर ले तो उसका मुनाफा 25% से लेकर 85% तक बढ़ सकता है। यह है कस्टमर लॉयल्टी की असली ताकत। तो आखिर में जो कंपनियां ये खेल जीत रही हैं वो क्या कर रही हैं? वो 5 काम करती हैं। ग्राहक खोने की दर कम करती हैं, ग्राहक के साथ रिश्ता लंबा चलाती हैं, क्रॉस सेलिंग से हर ग्राहक की वैल्यू बढ़ाती हैं, कम मुनाफे वाले ग्राहकों को या तो फायदेमंद बनाती हैं या फिर उनसे रिश्ता खत्म कर लेती हैं, और अपनी सबसे ज्यादा मेहनत और पैसा अपने सबसे ज्यादा मुनाफा देने वाले ग्राहकों पर लगाती हैं। तो चलिए एक आखिरी सवाल के साथ इसे यही रोकते हैं। जरा उस एक ब्रांड के बारे में सोचिए जिसके लिए एक सच्ची वफादारी महसूस होती है। अब सोचिए, क्या हम उस ब्रांड के लिए एक फायदेमंद ग्राहक हैं?